हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के कंपोनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का एसएलडी है। एसएलडी मीन्स हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। तो एक सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम में हम थ्री फेज सप्लाई को सिंगल लाइन से शो करते हैं। जैसे कि ये जो लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस जो इसमें शो की गई हैं, ये एक्चुअल में थ्री फेज सप्लाई होगी। तो इस सबस्टेशन की जो रेटिंग है वो है 132/33 केवी। इसका मतलब हो गया जो इसकी एचवी साइड है वो 132 केवी है, और जो एलवी साइड है वो 33 केवी है। तो ये वाला सेक्शन जो हो गया वो 132 केवी का हो गया। 132 केवी सप्लाई आ रही है, उसको हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से स्टेप डाउन करके 33 केवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा 33 केवी का सेक्शन हो गया। तो इसमें ऊपर की तरफ जो 132 केवी की साइड जो दिखाई गई है, वो कुछ इनकमिंग दिखाई गई हैं, कुछ आउटगोइंग बेस दिखाई गई हैं। इनकमिंग बेस का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई वहां से आ रही है, किसी दूसरे सबस्टेशन से आ रही है। जैसे इसमें 132 केवी जूसी ये सबस्टेशन दिखाया गया है, ये ऐसा ही सेम जैसे ये सबस्टेशन है, ऐसा ही एक सबस्टेशन होगा जूसी लोकेशन पे 132 केवी की रेटिंग का। वहां से एक फीडर, हम फीडर बोलते हैं, फीडर फीडर या फिर बे कह लो, ये हम किसको बोलते हैं? फीडर होता है जो हमारी थ्री फेज सप्लाई आ रही होती है, जिस केबल के थ्रू आ रही है, जिस वायर के थ्रू आ रही है, उसी को हम फीडर बोलते हैं। तो उसी से एक फीडर इस सबस्टेशन को आ रहा है, तो वहां से इनकमिंग सप्लाई ये सबस्टेशन को फीड जो कर रहा है वो जूसी ही कर रहा है। वहां से सप्लाई आई 132 केवी। उस सप्लाई को हम ये अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि सैदाबाद आउटगोइंग दिखाया गया है, तो 132 केवी सैदाबाद को सप्लाई जाएगी। ये ज्ञानपुर को आउटगोइंग दिखाई गई है, तो ज्ञानपुर को सप्लाई जाएगी। और आगे से ट्रांसफार्मर के हेल्प से स्टेप डाउन करके 33 केवी में 33 केवी फीडर्स को सप्लाई दी जाएगी। तो ये तो हो गया एक जनरल ओवरव्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिग्नल। तो इसका इनकमिंग है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा इनकमिंग हो गया। 132 केवी जूसी से हमारी ये इनकमिंग आ रही है, और सैदाबाद से हमारी ये आउटगोइंग जा रही है। 132 केवी जूसी से सप्लाई इनकमिंग आई, ये हमारी मेन बस हो गई, और ये हमारी ट्रांसफर बस हो गई। ट्रांसफर बस जनरली क्या है, ट्रांसफर बस पे जीरो वोल्टेज होता है, और मेन बस हमारी चार्ज रहती है। चार्ज होने का मतलब है कि उसमें सप्लाई अवेलेबल है, उस पर वोल्टेज है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, ये तीन फेज दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक दो तीन। ये थ्री फेज सप्लाई है, ये किसी बाहर किसी दूसरे सबस्टेशन से आ रही है इस सबस्टेशन पर। ये पूरा हमारा यार्ड हो गया, इसको यार्ड बोलते हैं। सबस्टेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो यार्ड हो गया, और एक सबस्टेशन में कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम जो होता है वो, वहाँ पे इंजीनियर्स अवेलेबल होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इस यार्ड को, इस यार्ड में फ्लो होने वाली सप्लाई को। मॉनिटरिंग भी वहीं से होती है, कंट्रोल रूम से। और मॉनिटरिंग, कंट्रोल, सुपरविजन और प्रोटेक्शन रिलेज जो होती हैं वो भी कंट्रोल रूम में ही होती है। तो ये 132 केवी की हमारी सप्लाई आई 132 केवी की। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट लगा होता है वो लगा है एल ए। एल ए बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर को। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? लाइटनिंग अरेस्टर कुछ इस टाइप से दिखता है। ये इसमें मेन यहाँ से सप्लाई लेकर लाइटनिंग अरेस्टर में सप्लाई आती है, और ये इस सप्लाई को यहाँ पर अर्थ कर देता है। तो ये क्या काम कर रहा है, जब भी कोई मौसम खराब होने की कंडीशन में लाइटिंग स्ट्राइक करती है किसी केबल पर या फिर किसी कंपोनेंट पर, तो उसकी वजह से एक बहुत ही हाई वोल्टेज फ्लो होता है, एक सर्ज आता है हाई वोल्टेज का। तो उस सर्ज को लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, ग्राउंड कर देता है, जिससे कि हमारा
जो केबल वायर्स हो गए या जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए वो सेफ रहते हैं, उनको जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आता है उससे कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। तो ये हो गया लाइटनिंग अरेस्टर का काम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सबस्टेशन में, क्योंकि जो बिजलियां हैं वो गिरती ही रहती हैं, और हमेशा वो जो लाइटनिंग होती है वो हमेशा एक ऐसा मीडियम देखती है जो बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव होता है। तो जैसे ही वो केबल या फिर वायर पे लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी, उस लाइटनिंग को ये ग्राउंड कर देगा, जिससे कि हमारे सबस्टेशन के कंपोनेंट्स सेफ रहेंगे। तो लाइटनिंग अरेस्टर के बाद जब सप्लाई आगे बढ़ी, तो उसमें फिर उसके बाद आता है पीटी। पीटी को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को सप्लाई देने के लिए काम में आता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हमारा हाई वोल्टेज है जैसे कि 132 केवी की लाइन में लगा है, तो ये स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ये 132 केवी लाइन में लगा रहता है, तो ये 110 में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हमारे जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, एमएफटी हो गए, एनर्जी मीटर हो गए, या फिर हमें प्रोटेक्शन रिलेज हो गई, उसको ऑपरेट करने में एक प्रॉपर वोल्टेज मिल जाएगा। उसको उनको ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर वोल्टेज अवेलेबल हो जाएगा, 110 वोल्ट। इसलिए ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, जिससे कि हम वोल्टेज मेजर कर सकें, इसके थ्रू, ट्रांसड्यूसर के थ्रू, मीटर्स के थ्रू, क्योंकि 132 केवी जो वोल्ट है वो तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, उस पर कोई भी मीटर लगाएंगे हमारा मीटर खराब हो जाएगा। मीटर एक बहुत छोटी डिवाइस होती है, तो उसके लिए इसको पहले सप्लाई को 110 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तब उससे हम मेजर करते हैं। तो ये हो गया पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट है सीटी। सीटी हो गया करंट ट्रांसफार्मर। तो सीटी कुछ इस टाइप की होती है। इसमें हमारा एक, ये हो गई हमारी 132 केवी सीरीज में लगती है। सीटी हमेशा सीरीज में लगती है, पीटी जो हमारी पैरेलल में लगती है और सीटी सीरीज में लगती है। तो ये इस टाइप से कुछ सीरीज में लगाई जाती है सीटी। जो करंट होगी वो इस सीटी में से होके पास होगी, इस सीटी में से होके गुजरेगी, और ये इस करंट को, अगर सपोज करो इसमें 800 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये इसको स्टेप डाउन कर देगा 1 एम्पियर में, जिससे हम करंट मेजर इजीली कर सकते हैं मीटर के थ्रू, ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू, और इसको हम सेफ्टी प्रोटेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी प्रोटेक्शन रिलेज होती है उसमें ये यूज़ होता है। ये सीबी ऑपरेट करने में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन के, उसको जो भी अगर कोई फॉल्ट आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जब भी कभी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा करंट फ्लो होती है, तो हमारी जो प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं वो ऑपरेट हो जाती हैं, जिससे कि हमारी डिवाइसेस सेफ रहती हैं। और एमएफटी या मीटर के थ्रू हम तो मेजरमेंट कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सीटी का काम, करंट ट्रांसफार्मर का काम। नेक्स्ट सप्लाई आगे बढ़ती है, तो उसके बाद आते हैं, ये हो गया लाइन आइसोलेटर। ये लाइन में लगा हुआ है, इसको इसको लाइन आइसोलेटर बोलते हैं। ये ट्रांसफर बस से कनेक्ट है, तो इसको ट्रांसफर आइसोलेटर बोलते हैं। ये मेन बस से कनेक्ट है, इसलिए इसको बस आइसोलेटर बोलते हैं। तो आइसोलेटर का काम क्या होता है, आइसोलेटर जैसे कि नाम में ही है, आइसोलेट करना। ये क्या काम करता है, ये दो लाइन को आइसोलेट करने का काम करता है, मतलब एक लाइन को दो उसमें ब्रेक करने का काम करता है। सपोज करिए हमें हमें इस लाइन को कट करना है, मतलब हमें इस लाइन को, इस वाली लाइन को, यहाँ से सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई से कट करना, तो हम इस आइसोलेटर को ओपन कर देंगे, तो इस लाइन में आगे सप्लाई नहीं आएगी। ऐसे ट्रांसफर आइसोलेटर को ओपन कर देंगे तो ये ट्रांसफर बस में सप्लाई नहीं जाएगी, इसमें बस आइसोलेटर को ओपन कर देंगे तो बस में सप्लाई नहीं जाएगी। तो आइसोलेटर जो ऑपरेट होते हैं वो मोटराइज्ड मोटर से ऑपरेट होते हैं, इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। ये डबल पोल, ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि डबल पोल हो गया, सिंगल पोल हो गया, टैंडम आइसोलेटर हो गया,
तो ये कुछ टाइप्स हैं, ये और भी टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आइसोलेटर्स जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये में डायगोनली कनेक्ट होते हैं। एक इसका हिस्सा इस साइड कनेक्ट है, एक हिस्सा इसका पीछे की साइड कनेक्ट है। तो जब हम इसको ओपन करना होगा तो इस हम आइसोलेटर को घुमा देंगे जिससे कि ये ओपन हो जाएगा। तो ये मेंटेनेंस पर्पज से आइसोलेटर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये सर्किट ब्रेकर है, अगर हमें इसकी मेंटेनेंस करनी हो तो हम ये वाला आइसोलेटर ओपन कर देंगे, ये वाला आइसोलेटर ओपन कर देंगे, और ये इस ब्रेकर की हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आइसोलेटर्स। अब सर्किट ब्रेकर देख लेते हैं, सीबी भी बोलते हैं जिसको हम। तो सीबी सर्किट ब्रेकर का वर्क जो है वो आइसोलेटर की तरह ही है, लेकिन इसको हम प्रोटेक्शन रिलेस के साथ यूज करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि कोई पूरी इलेक्ट्रिकल लाइन में कोई फॉल्ट आ गया, तो जैसे ही फॉल्ट आएगा सीटी और पीटी के थ्रू प्रोटेक्शन रिलेस जो होंगी वो सेंस करेंगी, और सेंस करते ही वो इस सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देंगी, जिससे कि लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जो फॉल्टी लाइन होगी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और जो हमारे बाकी हेल्दी इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ बने रहेंगे। तो ये सर्किट ब्रेकर भी कई टाइप के होते हैं, वीसीबी, ओसीबी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। तो ये जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये सर्किट ब्रेकर्स हैं। ये एक सर्किट ब्रेकर इस टाइप का है, एक सर्किट ब्रेकर ये इस टाइप का है। तो ये हो गए सर्किट ब्रेकर। ये भी एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का। इसी की मदद से लाइट को कट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑफ किया जाता है, ऑन किया जाता है। तो ये बहुत अहम रोल निभाता है सर्किट ब्रेकर, और ये प्रोटेक्शन के भी काम आता है। जैसे कोई लाइन में फॉल्ट आया तो ये आइसो जो फॉल्टी लाइन होती है, जो फॉल्टी सेक्शन होता है, उसको ऑटोमेटिकली आइसोलेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्शन रिलेज। और प्रोटेक्शन रिलेज को ऑपरेट कराने के लिए हमारे कौन कौन से कंपोनेंट काम आते हैं? पीटी, सीटी करंट ट्रांसफार्मर, जो कि 800 एम्पियर से जो हाई वोल्टेज लाइन का जो करंट है उसको स्टेप डाउन करके 1 एम्पियर में कन्वर्ट करता है, जिससे कि प्रोटेक्शन रिलेज जो है वो इसको सेंस कर सके। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 132 1000 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्रोटेक्शन रिलेज या फिर मीटर्स हो गए या ट्रांसड्यूसर्स हो गए वो इसको सेंस कर सकें और हमको एक्चुअल वोल्टेज शो कर सकें कि यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है, कितना वोल्टेज चल रहा है, जो सप्लाई जो हमारी लाइन है इलेक्ट्रिकल लाइन उसमें कितना वोल्टेज चल रहा है। तो ये हमारा सब कुछ कंट्रोल रूम से ही ऑपरेट होता है। जो मीटर्स, ट्रांसड्यूसर्स और एमएफटी और प्रोटेक्शन रिलेज जो हमारी लगी रहती हैं वो कंट्रोल एंड रिले पैनल में लगी होती हैं, उसको कंट्रोल एंड रिले पैनल बोलते हैं। ये सब हमारा कंट्रोल रूम में होता है सब सिस्टम के, वहाँ से कंट्रोल होता है। तो ये तो था अभी आज हमारा इनकमिंग की लाइन। एक सबस्टेशन किसी दूर लोकेशन पर एक सबस्टेशन है, वहां से सप्लाई आई, और उस सप्लाई के बस तक पहुंचने में क्या क्या कंपोनेंट्स पड़े वो हमने आज जाने। मेन बस और ट्रांसफर बस तक पहुंचने में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो आगे हम इससे आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, मतलब बस, मेन बस एंड ट्रांसफर बस के बाद सप्लाई कहाँ पर जाती है, उसको आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर तो हम आउटगोइंग जो हमारी शो हो रही है वो यहाँ पे सप्लाई इनकमिंग इससे आई, इससे आके ये मेन बस में आई। मेन बस के बाद अगर हमें ये सैदाबाद जो सबस्टेशन है यहाँ पर हमें आउटगोइंग को सप्लाई को देना होगा, तो यहाँ से ये इस बस से कनेक्ट ही है, इस बस के थ्रू ये सैदाबाद को चली जाएगी। एक दूसरा ही सबस्टेशन होगा सैदाबाद, वहाँ पर ही सप्लाई चली जाएगी। तो ये तो हो गया इनकमिंग और आउटगोइंग, केवल 132 केवी की साइड हमने देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 33 केवी की साइड भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्पार्किंग एंड स्टे इलेक्ट्रिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।